हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से पिकलिस्ट फील्ड को यूज़ कर सकते हो फ्लो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से इमेज भी अपलोड कर सकते हो जब भी आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो फ्लो के थ्रू। तो इमेज अपलोड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं सबसे पहले वो बताता हूँ कि वो क्या है। कि इमेज जो भी अपलोड होती है वो रिलेटेड में अपलोड होती है। आप देखोगे, ये मेरा एक अकाउंट है सेल्सफोर्स शिक्षा। तो ये जो मेरा नोट्स एंड अटैचमेंट या फिर फाइल का भी एक सेक्शन होता है, अगर आप देखोगे तो वो रिलेटेड में पड़ा होता है। तो रिलेटेड में कोई भी रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमें उसके जो जिस अकाउंट से वो रिलेटेड है, हमें उसकी रिकॉर्ड आईडी चाहिए होती है। सपोज इसको आप ऐसे समझते हो कि सेल्सफोर्स शिक्षा के रिलेटेड में अगर मुझे सपोज कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, तो मुझे इससे इसका रिलेशन मतलब लुकअप हो या कोई भी एक रिलेशन हो, उसके लिए मुझे सेल्सफोर्स शिक्षा की आईडी चाहिए। तभी मैं इस कॉन्टैक्ट को सेल्सफोर्स शिक्षा से जाके रिलेट कर पाऊंगा। तो इसीलिए सेम यहाँ पे नोट्स एंड अटैचमेंट में भी यही होता है कि कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, उस रिकॉर्ड की आईडी चाहिए होगी जिसके अंडर मुझे वो फाइल अपलोड करनी है। तो आप मैं वापस से फ्लो पे आते हैं हम। तो हमने पिछले फ्लो पे आपने देखा होगा कि क्या किया था। फर्स्ट स्क्रीन पे हमने दो इनपुट लिए थे, अकाउंट नेम और इंडस्ट्री, ठीक है। सेकंड स्क्रीन पे हम क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे एक अकाउंट, ठीक है। और थर्ड स्क्रीन पे हमने एक सक्सेस का मैसेज प्रिंट करा था। तो अभी हम इस वाले रिलेशन को ब्रेक करते हैं। तो गाइज, अब मुझे एक और स्क्रीन बनाना है इमेज को अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो इमेज अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब हमें एक ही फ्लो में अभी हमने एक स्क्रीन यूज़ किया था। अब हम दो स्क्रीन यूज़ किए थे, एक सक्सेस मैसेज दिखाने के लिए, एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। अब हम एक और स्क्रीन बीच में डालेंगे जिससे हम फाइल अपलोड करा पाएंगे। गाइज, अगर मैं फाइल अपलोड, आप देखोगे कि यहीं पे अगर मैं कराता तो वो फाइल अपलोड उस टाइम नहीं होता, क्योंकि उसको रिकॉर्ड की आईडी नहीं मिलती, क्योंकि वो फाइल उसके रिलेटेड में जाके अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्ड की आईडी लेने के लिए मुझे एक और नई स्क्रीन चाहिए होगी, और जिस स्क्रीन को मैं इस रिकॉर्ड क्रिएशन वाले एलिमेंट के बाद डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड क्रिएट होगा और यहाँ पे उसको आईडी मिलेगी उस रिकॉर्ड की, और यहाँ पे वो इमेज अपलोड होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेकबॉक्स टाइप का फील्ड ले लेते हैं। एक चेकबॉक्स टाइप का मैं यहाँ पे फील्ड ले लेता हूँ, और यहाँ पे उसको हम सपोज एक क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू वॉन्ट टू अपलोड इमेज, क्या आप कोई इमेज अपलोड करना चाहते हो। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पूछा। डिफॉल्ट वैल्यू हम इसकी रखते हैं गाइस फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डन कर देते हैं। अब हम एक डिसीजन एलिमेंट लेंगे जिसमें हम ये पूछेंगे, ये चेक करेंगे कि अगर उसने ये ट्रू किया है तो क्या होना चाहिए, और फॉल्स किया है तो क्या होना चाहिए। ये चेकबॉक्स ट्रू किया है तो सपोज टेक डिसीजन टू अपलोड इमेज, ये हमने स्क्रीन का अपने नाम रखा है। और यहाँ पे हम चेक करा लेते हैं इफ वैल्यू इज ट्रू। अगर वो इनपुट वैल्यू उसकी ट्रू है तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा चेकबॉक्स है, डू यू वांट टू अपलोड इमेज, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इक्वल्स टू अगर मेरा ट्रू है तो मुझे क्या करना है, और डिफॉल्ट आउटकम पे मुझे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डिसीजन एलिमेंट बनाया, इसको हमने इस क्रिएट एलिमेंट से जोड़ दिया। तो गाइज, अगर ये मेरा डिसीजन एलिमेंट ट्रू होगा तो मुझे क्या करना है, एक और स्क्रीन डालनी है यहाँ पे। उस स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, फाइल अपलोड, इसका हमने नाम रखा। यहाँ पे हम एक फाइल अपलोड का कंपोनेंट डालते हैं, इसका हम एपीआई नेम दे देते हैं अपलोड योर अटैचमेंट, अपलोड योर अटैचमेंट प्लीज, एक लेबल इसका दे देते हैं अपलोड योर अटैचमेंट, ओके। ये लेबल आपने देखा होगा, ये लेबल हमने इसको दे दिया। इसका फुटर हम जाके इसको पॉज को हम यहाँ से हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, हाइड, हमने पॉज को हाइड कर दिया, ओके। गाइस, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में पहले बात कर रहा था कि ये इमेज अपलोड कहाँ पे होगा, तो ये इमेज उस रिकॉर्ड के रिलेटेड में अपलोड होगा। तो हमें यहाँ पे आप देख रहे हो एक ऑप्शन है रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी, तो उस रिकॉर्ड की आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, तो उस रिकॉर्ड की आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, आप यहाँ पे देखोगे, ये देख रहे हो अकाउंट आईडी, जहाँ फ्रॉम क्रिएट अकाउंट, तो क्रिएट अकाउंट का जो मेरा स्क्रीन था वहाँ से मुझे अकाउंट आईडी मिल रही है। तो ये मैंने अकाउंट आईडी यहाँ पे, उस अकाउंट आईडी के रिलेटेड में मुझे इमेज अपलोड करनी है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया और इसको मैंने डन कर दिया।
अब यहाँ पे जो ये डिसीजन एलिमेंट लिया था मैंने, अब ये आप इसको इससे ऐड करोगे, तो वो ऐड करने में पूछ रहा है कि ये आपको कब ऐड करना है, डिफॉल्ट आउटकम पे ऐड करना है या ट्रू पे। तो ये स्क्रीन आपको कब दिखानी है, जब आपकी वैल्यू वो ट्रू सेलेक्ट करेगा चेकबॉक्स की। तो ये ट्रू पे हमने डन कर दिया, तो ट्रू पे हमारा ये वाला इमेज, ये वाला स्क्रीन ओपन होगा। और फॉल्स पे आपको क्या करना है, सपोज करो आपको इमेज अपलोड ही नहीं करना, वो चेकबॉक्स को फॉल्स करता है तो सिंपली रिकॉर्ड ही क्रिएट करना है, तो आप डिसीजन एलिमेंट को सक्सेस स्क्रीन से जाके जोड़ सकते हो। और इसको भी आप इसके बाद आप इसको भी सक्सेस स्क्रीन से जोड़ दोगे, मीन्स इमेज अपलोड करने के बाद भी आपको सक्सेस का ही मैसेज दिखाना है। तो गाइस इसको हम सेव करते हैं और रन करके एक बार देखेंगे कि हमारा इमेज अपलोड होता है या नहीं होता है। तो हम इसको रन करते हैं, तो मैं एक और अकाउंट यहाँ पे बनाऊंगा और आप देखोगे कि उस अकाउंट के रिलेटेड में हमें हमारी वो इमेज अपलोड होगी। तो हम इसका नाम दे देते हैं सपोज आदर्श बाशियान, इंडस्ट्री हम ले लेते हैं इसकी कंसल्टिंग। सो देखो अब ये कोई चेकबॉक्स जो है, अगर मैं इसको ट्रू करूंगा तो मेरे पास एक और स्क्रीन शो होगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये देख रहे हो आप, एक और मेरे पास स्क्रीन आया अपलोड इमेज। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कोई भी एक इमेज में अपने डेस्कटॉप से उठाता हूँ, ओपन करते हैं, तो ये मेरा इमेज अपलोड हो रहा है, इमेज अपलोड हो गया है। नेक्स्ट करते हैं, तो सक्सेसफुली मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, इसको फिनिश कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको फिनिश करेंगे, मैं सेल्सफोर्स में जाता हूँ अपना और चेक करता हूँ, तो गाइज मेरा ये अकाउंट बन गया आदर्श। इसको ओपन करते हैं, इसके डिटेल्स देख लेते हैं। कंसल्टिंग मैंने इंडस्ट्री सेलेक्ट की थी, रिलेटेड में जाते हैं और देखते हैं कि देखो, तो ये मेरा इमेज अपलोड हो गया है क्योंकि उसको वो रिकॉर्ड आईडी मिल गया। तो इसी वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही। आगे अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी फ्लो पे वीडियो देखना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। प्रीवियस वीडियो का पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।